वेलकम टू अविन्या सीरीज। पीडब्ल्यूएस कैरियर इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब हम फास्ट रिवीजन करेंगे सर विद बेसिक के साथ में। यानी कि सर अगर किसी भी चैप्टर को सॉल्व करना है तो उसको सबसे पहले उसके बेसिक को कंप्लीट करना जरूरी है। मैं उठा रहा हूं आपके स्टैटिक्स चैप्टर से, यहाँ पर कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन लेकर मैं आपको आ रहा हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और स्टैटिक्स की जितने भी फॉर्मूलेस है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, आपके इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। चलें अब स्टार्ट करते हैं लेकर प्रभु का नाम। सर फर्स्ट वन, हाँ सर क्या होगा सर हमारा? देखो, अगर हम देखें कि स्टैटिक्स में एक चीज होती है सर, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। क्या होती है सर? लोअर लिमिट क्या होगी सर और अपर लिमिट क्या होगी? द लोअर लिमिट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू और द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। यानी कि क्लास इंटरवल की सर जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इट डिफाइंस द लोएस्ट वैल्यू इंक्लूडेड इन अ पर्टिकुलर इंटरवल। यानी कि जो आपकी लोएस्ट वैल्यू होगी, क्या सर आपकी लोएस्ट वैल्यू होगी, वो आपकी सर लोअर लिमिट होगी। यस सर, अपर लिमिट क्या होगी? क्या सर? अपर लिमिट। अपर लिमिट में अगर देखोगे तो द अपर लिमिट इज द लार्जेस्ट वैल्यू। क्या होगी सर ये? द लार्जेस्ट वैल्यू। अब सर ये लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी? यस, उसी सीरीज की जो लार्जेस्ट यानी कि बड़ी वाली वैल्यू होगी उसे बोलेंगे हम सर लार्जेस्ट वैल्यू एट द एंड ऑफ द क्लास। सपोज दैट सर आपने बता दिया जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो लोअर लिमिट होगी, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो लार्जेस्ट वैल्यू होगी, तो सर अपर लिमिट हो जाएगी वो। लेकिन सर एक्चुअल में है क्या? एग्जाम्पल वाई। हाँ, कहीं मत जाओ, बस कर लो बीडब्ल्यूएस कैरियर इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब। बताता हूं, सपोज दैट मेरी फ्रीक्वेंसी आई 140 से लेके 150 में, इस क्लास में आया, तो मैंने देखा कि सर ये जो मेरी होगी सर वो होगी ये मेरी लोअर लिमिट, और सर ये वाली जो वैल्यू होगी वो मेरी क्या होगी सर? आप मेरी अपर लिमिट। दैट इज क्लियर। अब वो फ्रीक्वेंसी वगैरह जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये क्या होगा सर? आपका अपर लिमिट, और ये होगा मेरा क्या? लोअर लिमिट। यानी कि पहला वाला जो टर्म होगा वो आपका लोअर लिमिट होगा और इसका एंडिंग पॉइंट्स होगा वो आपका क्या होगा सर? अपर लिमिट। क्लियर है सर? निकालते कैसे हैं इसको? निकालना तो बेटा सभी को पड़ता है ना? एल, ठीक है ना, लेवल तो उसी के निकलेंगे तो निकालेगा। आ जाओ निकालता हूं मैं आपके। हाँ, अब मैं निकालता हूं, देखो सर क्लास मार्क। सर क्लास मार्क इक्वल टू कितना होगा सर? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में कितना सर? 2। यानी कि जब भी आपको क्लास मार्क निकालना है तो आप क्या करोगे सर? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और बाय 2, बाय 2। अच्छा, मैंने कहा सर 140 प्लस 150, y कितना सर? 2 कर दिया, कितना हो जाएगा सर? 290। 290 बाय 2 करोगे कितना? 2, 4 और 5, 145 आ गया सर। क्या हर बार क्लास मार्क ऐसे निकालेंगे सभी को? अगर 5-6 दिए हो, 150 से पर 160 हो, ठीक है, कुछ मत करना। इनके बीच का जो गैप है, कितना गैप है सर? डिफरेंस, जिसे बोलते हैं सर हाइट। जिसे क्या बोला जाता है सर? सॉरी, जिसे बोला जाता है हाइट ऑफ द क्लास, उतना ही इसमें ऐड करते चलना। दूसरे वाले टर्म में जब आएगा तो सर 155 हो जाएगा, बिकॉज इनमें डिफरेंस कितने का है सर? 10 का, तो यहां पर ऐड कर देना 10। अगली क्लास 165, क्योंकि कितना ऐड करना है सर आपको? 10। तो यही प्रोसेस से आप क्लास मार्क निकाल सकते हो। कितनी भी बड़ी टेबल दे रखी हो आपको, आप इसी फॉर्मूले से क्या कर सकते हो? क्या हाइट क्या होती है सर? डिस्टेंस बिटवीन दी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। क्लियर? अगर क्लियर हो रहे हैं तो इसको छाप देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सब कुछ करना भर भर के। ठीक है, आ जाओ सर अर्थमेटिक मीन। भैया मीन निकालो, भैया मीन निकालो। मीन निकालेंगे अब सर हम, क्या निकालें सर? मीन क्या होता है एक्चुअल में? मीन होता क्या है सर? नहीं पता? देखो
भैया अर्थमेटिक मीन निकालना है। द अर्थमेटिक मीन इज द, ठीक है, अर्थमेटिक एवरेज। ये क्या होता है सर? आपका एवरेज होता है। क्या होता है सर? आपका एवरेज होता है सर ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द डाटा सेट। मतलब आपके पास में जो भी दिया गया है उसका जो एवरेज निकल के आएगा, इट्स कॉल्ड दी मीन। इसी को हम क्या कहते हैं भैया? मीन कहते हैं। क्लियर? तो फिर सर क्या होगा इसका फॉर्मूला? देखो मीन क्या होगा सर? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने भी नंबर्स दिए उन सभी का सम प्लस टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन यानी कि ऑब्जर्वेशन के टर्म कितने हैं। नहीं आया? एग्जांपल से समझाता हूं, कहीं मत जाना बस। कितना सर? सपोज दैट मेरे पास में ए बी सी डी ई और एफ है। कितने हैं मेरे पास में? ए बी सी डी ई, ये कोई नंबर्स हैं सर। इसका मीन निकालो सर आप। मैंने क्या कहा था कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, यानी कि इन सभी का आपको क्या करना है भाई साहब? सम करना है ग्रुप। इन सभी का क्या करना है बेटा? सम करना है। और ये क्वेश्चन आता है तो आपके एमसीक्यूज में पूछा जाता है, मीन निकालो, सब कुछ निकालो। ठीक है, मीन क्या होगा सर? इन सभी का सम। तो हम कितना लिखेंगे सर? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ अपॉन में कितना होगा सर? सर 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे इसमें? 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे सर? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 होंगे। अगर आ रहा है समझ में तो लाइक ठुकते चलो। इसलिए क्या सर? सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर है? तो हमने देख लिया 6 है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि इनका सभी का सम जो आ रहा है उसको 6 से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर बेटा ये समझ में आ रहा है ना तो मजा ही आ रहा है कसम से, क्योंकि इस चैप्टर की मैं प्रैक्टिस दूसरी वीडियो में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस सेशन आपको सॉल्व करना है। लाइव सेशन भी इसका बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है सर, डायरेक्ट मेथड ऑफ मीन। डायरेक्ट मेथड ऑफ मीन। अब देखो मीन को क्या कर दिया गया है सर? 3 मेथड्स या 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट होता है आपका डायरेक्ट मेथड, सेकेंड होता है सर आपका एज्यूम मेथड, थर्ड होता है सर स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर? तीसरा याद रखना। ठीक है, आ जाओ सर। सर फर्स्ट में दिया है सर द अरिथमेटिक मीन फॉर गिवन discrete frequency distribution can be obtained by the using one of the 3 method। यानी कि सर जब भी मीन निकालते हैं तो उसके 3 फॉर्मूले हो सकते हैं। पहला वाला मेथड मेरे पास में क्या लिख रखा है मैंने? डायरेक्ट। द फॉर्मूला फॉर द फाइंडिंग द मीन बाय द डायरेक्ट मेथड, यानी कि जब आप डायरेक्ट मेथड से मीन निकालोगे, ये तो किसके लिए था सर? सीरीज के लिए था कि यहाँ पर आप कैसे टर्म दिए हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, यहां से फ्री हो जाओगे। लेकिन जो है वो डाटा ग्रुप्ड के लिए है। कौन सा सर? जब आपका डाटा ग्रुप्ड में होगा, टेबल में दिया होगा, टेबुलर फॉर्म में होगा जिसे बोला जाता है। ठीक है, हाँ आ जाओ सर। फॉर्मूला होगा सर उसका मीन इक्वल्स टू एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई अपॉन में कितना होगा सर? सिग्मा और एफ आई। कैसे सर? एफ क्या है सर? यहां पर देखो चेक करते हैं। x इज द वेराइट, यानी कि x क्या है सर? यहाँ पर वेराइट। f इज अ फ्रीक्वेंसी, f क्या है सर? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। f क्या है सर? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। सिग्मा एफ आई इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच f एंड फ्रीक्वेंसी, यानी कि सर जो सिग्मा एफ आई और आपकी जो एक्स आई है वो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एंड एक्स आई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो सम आ रहा है पूरा वो आपका क्या है सर? सिग्मा एफ आई और एक्स आई। तो सर यहाँ पर एक टर्म और बचा हुआ है एफ आई। एफ आई का सिग्मा एफ आई का मतलब है सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज, यानी कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी वाली टेबल होगी उसका सम क्या होगा? सिग्मा एफ आई। सर एफ आई इज द टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। सिग्मा एफ आई इज द टोटल, यानी कि सर जो एफ आई है वो सभी फ्रीक्वेंसी का क्या है सर? टोटल है। अगर ये समझ में आ रहा है बेटा तो ये मान के चलिए आप कि 10 में से 100 में से 100 मार्क्स और 10 मार्क्स में से 10, जिसका 5 मार्क्स का आता है वो 5 मार्क्स, यानी कि 100% आपकी क्वेश्चन बनेगा। सेकंड मेथड सर, सेकंड मेथड मैंने बताया था एज्यूम।
एज्यूम्ड मेथड। अब एज्यूम में आप ये भी कर लो कि भैया हमारा फ्यूचर तो ब्राइट है, लेकिन हमारा फ्यूचर बेटा तभी ब्राइट होगा जब हम अपनी डायरेक्शन में, हम अपने टारगेट, हम अपने एम के लिए काम करेंगे। लोगों का काम क्या है? डिस्ट्रैक्ट करना। आपसे कहेंगे आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उनसे कह देना कि यस हम करके दिखाएंगे सर, या फिर बोल देना कि कोई बात नहीं ट्राई कर रहे हैं हम, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, ओके। और जिस दिन सफल हो जाओ तो पहली मिठाई उन्हीं के पास में लेके जाना, और वो कहेंगे कि हम तो कहते थे कुछ करोगे, तो उस दिन कह देना नहीं सर आपने कहा था आपसे नहीं होगा, तो हमने करके दिखा दिया। क्लियर? याद रखना ऐसे लोगों को। आ जाओ सर, एज्यूम्ड मेथड क्या होता है? एज्यूम्ड मेथड फॉर द मीन, इट्स अ सेकंड मेथड। ये कौन सा है सर? आपका सेकंड मेथड है बेटा। किसके लिए? किसके लिए? मीन के लिए। एज्यूम्ड मीन मेथड क्या सर? फॉर्मूला क्या होगा इसका? सर इसका फॉर्मूला होगा मीन इक्वल्स टू, क्या दे रखा है सर? मीन इक्वल्स टू ए, ये क्या है सर? आपकी एज्यूम्ड प्लस सर सिग्मा एफ आई और डी आई अपॉन में कितना होगा सर? सिग्मा एफ आई। सर नया टर्म आ गया है इसमें, डी आई। जब बेटा एज्यूम्ड है तो नया वर्ड तो कुछ मिलेगा, लेकिन बताता हूं यहां पर एफ आई को आप जानते हैं सर, एफ आई को आप जानते हैं, ए और डी नया आया है, तो ए को समझो सर। जो ए है वो क्या है? आपकी एज्यूम्ड मीन है। क्या है सर? वो आपकी एज्यूम्ड मीन है। तो सर जो डी आई है वस्तु क्या है सर? यही तो है सर डेविएशन। यस, डी आई। और डी आई निकालने का फॉर्मूला और बता दो सर, तो डी आई का फॉर्मूला कितना होगा सर? एक्स आई माइनस ए। यानी कि आपको क्या करना है सर? एक्स आई में से आपको एज्यूम की गई वैल्यू को माइनस करना है। यहां से हम क्या निकाल लेंगे सर? डी आई की वैल्यू। फिर क्या करेंगे सर? एफ के साथ में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले क्या निकाल लेंगे सर? डी आई, क्योंकि हमें तो डी आई निकालना पड़ेगा, ठीक है। और फिर डी आई का मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर? हम एफ और आई से। तो ये फिर हमारा एफ आई और डी आई निकल आएगा। क्लियर? अगर क्लियर है तो लाइक कमेंट और शेयर ठोक दो भैया, ठीक है। और इसमें कुछ है क्या? नहीं है सर, बस ये दोनों वर्ड्स नए आए थे। और ये कौन सा मेथड है सर? एज्यूम्ड मेथड। एक चीज और याद रखना कि स्टैटिक्स चैप्टर में आपको अगर दिया जाता है कि सर कोई पर्टिकुलर मेथड से निकालो, तो आप उसको फॉलो कीजिए, नहीं तो आप तीनों मेथड में से मीन किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट से निकालें, जरूरी नहीं है कि आप एज्यूम से निकालें, आप डेविएशन से भी लास्ट वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं। क्लियर? जो आपको, लेकिन फर्स्ट वाला जो मेथड है डायरेक्ट वाला, वो बहुत इजी टू बे है। तो अगर किसमें प्रेफरेंस नहीं दिया है तो आप फर्स्ट वाले को ही फॉलो करें, ठीक है। अब सर थर्ड आ गया, स्टेप डेविएशन मेथड फॉर मीन। क्या होगा सर इसका फॉर्मूला? देखो ये भी आपका सिंपल ही, अगर बात करें तो मीन इक्वल्स टू कितना होगा सर? ए प्लस सिग्मा एफ आई और यू आई अपॉन में कितना होगा सर? एफ आई मल्टीप्लाई बाय कितना होगा सर? आपका एच। सर ये तो आपने टी लिख रखा है, देखो यू आई कर देता हूं मैं। यू आई जब आप निकालोगे यहां पर तो कितना होगा सर? एक्स आई माइनस ए, ठीक है। ये आप याद रखना, ये आप याद रखना। क्लियर? ये कौन सा है सर? आपका थर्ड वाला मेथड। ये सर आपका थर्ड वाला मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर है? ओके, अब आते हैं सर हम हाउ टू फाइंड अ मीडियन, यानी कि हम मीडियन इसमें किस तरीके से फाइंड करेंगे। मीडियन निकालने के लिए बेटा पहले तो हम मीडियन को समझें। क्या होता है सर? व्हेन डाटा इज अरेंज्ड इन ऑर्डर द मिडिल वैल्यू इज नोन एज द मीडियन, यानी कि आपकी जो मिडिल वैल्यू होगी उसी को हम मीडियन कहेंगे। जो आपका डाटा होगा वो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। किसमें सर? असेंडिंग ऑर्डर या फिर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर आएगा सर इफ n इज अ ऑड टर्म, यानी कि n की वैल्यू ऑड है, तो आप क्या करोगे सर? ये फॉर्मूला होगा सर n प्लस वन अपॉन में टू टर्म, यानी कि n का कौन सा टर्म? n प्लस वन करना और आप टू से डिवाइड करना, जो भी टर्म आए उसको लिख देना। सर इफ n इज इवन नंबर, यानी कि अगर आपका इवन नंबर है तो इसका जो टर्म होगा सर वो कौन सा होगा? n बाय टू, ठीक है, ये वाला टर्म। एंड ऑब्जर्वेशन क्या हो सर?
n/2 प्लस 1 वाला टर्म। क्लियर है? यहां पर जो फॉर्मूला दिया है द मीडियन इन अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज टू टर्म्स क्या होगा सर? n/2 वाला टर्म और n/2 प्लस 1 वाला टर्म, और अपॉन में कितना लिख दोगे आप सर? 2। क्लियर है? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सर। n/2 वाला टर्म, n/2 प्लस 1 वाला टर्म, अपॉन में कितना होगा सर? आपका 2 हो जाएगा। अगर क्लियर है तो छाप देना, ठीक है? किसमें? एग्जाम में छापना। आप तो एग्जाम आने वाले हैं और प्री बोर्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका कि मैं एक सीरीज और लेके आऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाऊंगा। हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन, बस 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं, ठीक है? इसके लिए बस आपका सपोर्ट चाहिए। लाइक शेयर कमेंट सब छापते चलो, मैं क्या सब, क्यों? फिर मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा गुरु। जब आप कुछ काम करते हैं और उसमें अगर धीरे धीरे सफलता मिलती जाती है तो इंसान के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और वो पॉजिटिव एनर्जी ही उसे मंजिल तक ले जाती है, ठीक है? तो थोड़ा सा ही सपोर्ट आपका बहुत पॉजिटिव एनर्जी हमें देता है। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना है। आगे मीडियम ऑफ और ग्रुप डाटा बोथ कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस, यानी कि टेबल कंटिन्यूअस हो या फिर डिसकंटिन्यूअस हो, उसमें आप मीडियन का यूज करोगे। तो मीडियन का फॉर्मूला यूज करोगे सर, मीडियन इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF। अपॉन में कितना होगा सर? ये F। यहां पर L मल्टीप्लाई बाय कितना होगा सर? ये H। यानी कि सर जो एक सेकंड रुको सर, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F, और यहां पर आ जाएगी सर आपका H। यहां पर जो L दिया है सर वो क्या है सर? लोअर लिमिट। क्या है सर? आपकी लोअर लिमिट। अरे भैया मेरी लोअर लिमिट नहीं, क्वेश्चन की लोअर लिमिट होगी, ठीक है? और n/2 क्या है सर? नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, जितने भी नंबर है उसका हाफ। CF क्या है सर? यहाँ पर CF है बेटा यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सर ये पहली बार आ रही है तो इसको बता दो। हाँ, H में बता चुका हूं आपको सर, हाइट ऑफ दी क्लास। ये क्या होती है सर? हमारी हाइट। अब ऐसा नहीं है कि भैया मेहता साहब बैठे हुए हैं उनकी हाइट बता दो, वेटेज बता दो, नहीं बेटा। हाइट ऑफ द क्लास का मतलब ये है कि उनके बीच में डिफरेंस कितना है। क्लियर? और F क्या है सर? हमारी वही बेस्ट फ्रेंड, नहीं फ्रीक्वेंसी होगा यहाँ पर। F4 फॉरएवर, F4 फॉरएवर नहीं होगा, F4 फ्रीक्वेंसी होगी। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है तो कई सारे फ्रेंड्स आ जाएंगे। यस और नो? समझदार हो बाकी का? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर? देखो अब इसको समझो, एक पॉइंट जो समझने लायक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि जो मीडियन आएगा उससे एक पहले वाला जो टर्म होगा वो आपका क्या होगा सर? CF। वही तो आपकी क्या हो गई सर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आ गया है तो आंसर बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा, ठीक है? अब ये आ गया तो समझ में आ गया होगा, आई होप। ये क्वेश्चंस ये पूरा बेसिक जरूरी है, 10 से 12 मिनट में पूरा कंप्लीट कर लोगे, ठीक है? और इसी दौर में अगर आपसे कोई कुछ कहे तो कह देना कि ये दुनिया वालों अब कान बंद करने की तैयारी कर लो। अरे दुनिया वालों अब कान बंद करने की तैयारी कर लो। क्यों? क्योंकि हर तरफ से हमारी सफलता का शोर आएगा। आ जाओ, थक जाएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं। हाउ टू फाइंड द मोड? अब उस मोड़ पे वो मुझे यार मिली, ऐसे बोलते हैं क्या? ना, उस मोड़ पे वो मुझे यार मिली, मैं यमला पागल हो गया, उसकी जुल्फों की वो नहीं जाना है, वहां तक नहीं जाना है। क्यों? वो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, ठीक है? मैथ्स पे ध्यान दो, वहां नहीं जाना है बेटा। बुलाती है मगर जाने का नहीं। आ जाओ,
Sir, the mode is the value that appears most frequency in the set of the data. यानी कि मोड, उस मोड पे वो उसको पकड़ेगी जिसके पास में पैसा ज्यादा होगा। मोड भी यही कह रहा है कि सर जो सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली होगा इन द सेट ऑफ डाटा। डाटा, ठीक है, इज दैट नंबर ऑकर्स द मोस्ट ऑफन। ऑफन मतलब जो सबसे ज्यादा आएगा, वही तो आपका क्या होगा सर, मोड। चलिए फॉर्मूला क्या है सर हमारा, एम मोड इक्वल्स टू सर एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में होगा सर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। कई सारे लिख दिए सर इसमें, F0, F1 और F2। भैया जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा सर आपका F1। देखो फर्स्ट पढ़ो सर, N इज द, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास, यानी कि लोअर लिमिट ऑफ क्लास हो गया सर। H क्या हो गया आपका, डिफरेंस यानी कि साइज हो गया। F1 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि F1 आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास होगी। F0 क्या होगा सर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मॉडल क्लास, यानी कि जो मॉडल क्लास आएगी उससे पहले वाला। ये सीक्वेंस क्या चलता है सर, F0, F1 और F2। आपको फाइंड कौन सा करना होता है सर, पहले ये मान लिया तो इसके ऊपर वाला आपका F0 होगा और इसके नीचे वाला क्या होगा सर आपका F2, यानी कि होल नंबर 0, 1 और 2। क्लियर? अगर क्लियर है तो छाप देना आंसर में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है आपका स्टैटिक्स का। क्यों? स्टैटिक्स में आता है सर आपका लास्ट वन फॉर्मूला, जिसका नाम ये दे रखा है, और यहां से साम्राज्य खड़ा होता है, क्योंकि कई बार एमसीक्यूज आता है वो इसी क्वेश्चन से आता है कि सर जो 3 मीडियन की वैल्यू होती है गुरु, जो 3 मीडियन की वैल्यू होती है वो मोड प्लस 2 मीन के बराबर होती है, यानी कि 3 मीडियम में एक कल होगा सर मोड की वैल्यू प्लस 2 टाइम्स ऑफ दी मीन, यानी कि मीन का 2 गुना प्लस आपको मोड चाहिए, तब वो 3 मीन के बराबर होगा। क्लियर है? इस फॉर्मूले को जरूर आप बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये कई बार आपके एमसीक्यूज में डाल दिया जाता है। क्लियर है? एमसीक्यूज में तो ये भी आ सकते हैं बेटा, इधर से भी कोई भी आ सकता है, बट इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इसमें आपकी एक्यूरेसी देख लेते हैं वो एक हिसाब से कि आपके कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर है या नहीं। इसलिए ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सर 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। ये आपका क्लियर है या नहीं? क्लियर? ये क्या हुआ, पूरा बेसिक हो चुका है, अब तक मेरी जान लोगे, ठीक है? और थोड़ा सा अगर सपोर्ट करोगे तो मैं इसकी सेकंड वीडियो कल आपकी आ जाएगी। क्लियर है? तो कल हम करेंगे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में, प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम दी स्टैटिक्स चैप्टर एंड सीबीएसई, आरबीएसई, एमपी बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड से आप देख रहे हैं, यूपी बोर्ड से, तो डोंट वरी, मैं हूं ना, ठीक है? पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चंस की अलग अलग सीरीज में लेके आ रहा हूं, और ये याद रखना कि जो अभिनय सीरीज है वो बेसिक प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन की है। किसकी? बेसिक प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन। लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।